हर कोई चाहता है कि उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो और उसके लिए वो तहे दिल से काम भी करता है, अलग अलग स्किल सेट्स को एक्वायर करता है, अलग अलग चीज़ें सीखता है और समय आने पर अपने बॉसेस के पास जाता है और बोलता है सैलरी बढ़ा दीजिए। या ये भी हो सकता है आप आप स्विच कर रहे हैं अपनी जॉब को, नई जगह पर सिलेक्ट हो गए हो, तब आपको मौका दिया जा रहा है भाई कि जॉब ऑफर ये है, आप सैलरी एक बार बता दीजिए या कितना लोगे। तो ऐसे समय पर बहुत सारे लोग सहम जाते हैं और नेगोशिएट नहीं करते हैं। पर दोस्तों, नेगोशिएशन ज़रूरी होता है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि अपनी सैलरी के बारे में अपने HR से, बॉसेस से किस तरीके से आप बात कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे, ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी के लिए आप नेगोशिएट कर पाओगे और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, और चांसेस हैं कि यहाँ पर आप ही जीतोगे। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, दबा दो। इससे सैलरी नहीं बढ़ेगी बट ऐसी वीडियोज़ और मिलेंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट है कि सैलरी रिसर्च करें। आप जिस पोजीशन पर काम कर रहे हैं या जिस पोजीशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उस पोजीशन के बारे में जानकारी लें, जाने कि इन्हें कितनी सैलरी मिलती है। इसके लिए आप Indeed.com, Naukri.com, अपना इन सारी एप्लीकेशन का लिंक्डइन पर चेक कर सकते हैं कि इस प्रोफेशन में, इस पोजीशन पर लोगों को कितनी सैलरी दी जाती है, मिनिमम क्या है, हाईएस्ट क्या है। आपके स्किल सेट को कंपेयर कीजिए कि आपका स्किल सेट क्या है, आपको कितनी मिलनी चाहिए, और उस हिसाब से फिर आप अपनी सैलरी डिसाइड कीजिए कि हाँ, मेरा जो है लेवल ये है, मुझे इतनी मिलनी चाहिए। वो आप रख सके कंपनी के सामने। हवा में बातें नहीं कर सकते हैं ना कि कंपनी ऑफर कर रही है 25,000, आप बोल रहे हो 40 दे दो, 50 दे दो। हवा में बातें नहीं हो सकती है। आप रिसर्च कीजिए, हो सकता है उस पोजीशन की वैल्यू ही 20 से 35 के बीच में हो या 20 से 25 के बीच में, और आपको हाईएस्ट दी जा रही है, तो आपको यहाँ पर पहले रिसर्च करनी होगी। दूसरी बात कि अपनी वैल्यू खुद पता करें। आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप अपने स्किल्स में कितने पारंगत हैं। आपको आती है वीडियो एडिटिंग, लेकिन कितने अच्छे से, क्या आप प्रोफिशिएंट लेवल पर हैं कि आप बहुत अच्छे से एडिट कर पाओगे, या फिर आप इनिशियल लेवल पर हैं कि भाई हाँ, बस मुझे अभी कमांड्स पता चल गए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कर लूँगा। आप फोटोग्राफर हैं, आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मेरे पास एक कैमरा है, मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटो खींचता हूँ। पोर्टफोलियो बना रखा है आपने पूरा, आपको हर एक चीज़ पता है, आपको ISO पता है, आपको शटर स्पीड पता है, आपको फ्रेम रेट पता है, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ पता है। तो आप अपने आप की पहले वैल्यू जानिए कि आप किस लेवल पे खड़े हैं। पहली बात, आपने सैलरी देख ली कितनी मिल सकती है, फिर आपने जब अपने आप को नापा तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल तक कमा सकते हैं। क्या आप इनिशियल स्टेज की सैलरी लेंगे, या फिर आप मिड की लेंगे, या फिर हायर सैलरी आपको मिलनी चाहिए। सैलरी एक्सपेक्टेशन को डिफाइन करें। जब आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, तब आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं सैलरी, वो बताइए। आपकी वैल्यू आपने कैसे लगाई वो बताइए। आपकी स्किल्स क्या हैं वो आप एम्प्लॉयर को बताएंगे। आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर उस पर जस्टिफाइड भी रखें। आप ऐसा हवा में बात फिर से मत कर देना कि मुझे तो यही आता है इसलिए मुझे इतनी चाहिए। जस्टिफाइड रखें। आप लगे तो एग्जांपल दे सकते हैं कि मार्केट में ये चल रहा है, ये प्राइस है, ये सैलरी रेंज है, और इस हिसाब से मुझे इतना सब कुछ आता है, तो ये मेरी सैलरी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर ये बात बता सकते हैं कि अगर मेरी वैल्यू काफ़ी है, तो यहाँ पर ये चीज़ साफ़ है कि आपकी अगर वैल्यू काफ़ी है तो डिमांड भी काफ़ी होगी। नेगोशिएशन प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देते देते बात कर ले रहे हैं, मुझे तो इतनी चाहिए। भाई, पहले सिलेक्ट हो जाओ, पहले जॉब ऑफर लेटर आ जाने दो, कंपनी को डिसाइड तो कर लेने दो आपके साथ काम करना है या नहीं करना है। जब कंपनी डिसाइड कर लेगी कि हाँ, आप तो उन्हें चाहिए ही चाहिए क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स की तुलना में आप अच्छे हैं, तब आप अपनी बात रख सकते हो कि हाँ, मुझे ये सैलरी चाहिए। क्यों चाहिए मैंने आपको बता दिया। आप जस्टिफाई करेंगे कि हाँ, इन वजहों से, तो कंपनी भी एक बार पुश करेगी कि हाँ, दी जा सकती है कि ये वैल्यू इस बंदे में मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर आप इंटरव्यू के समय करेंगे तो आप शायद, या पक्का है कि आप मनी माइंडेड भी नज़र आ सकते हैं कि यार, ज्वाइन करने से पहले ही या फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में ही आप सैलरी की बात कर रहे हो, आपको सिर्फ पैसों से लेने देना है। यानी कि कोई दूसरी फील्ड में आपको कोई बड़ी जॉब ऑफर करेगा या हाई सैलरी जॉब ऑफर करेगा, आप चले जाओगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब भी सैलरी नेगोशिएशन हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। आप कॉन्फिडेंट रहें, आपको ज़रूरत है कि आप कॉन्फिडेंट दिखें। आप गए थे, आपने बोला इतना इतना बढ़ाना है, सामने वाले ने इग्नोर कर दिया या नहीं माना या कुछ भी हुआ, और फिर आपने छोड़ दी उस बात को, कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाया, आपने बोला हाँ हाँ, बात तो आपकी ही सही है, मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, ये सारी चीज़ें, कभी नहीं सामने वाला मानेगा, कभी भी नहीं। आपको मनाना है, आपको कन्विंस करना है। अब ये नहीं कि आप बिल्कुल अरे नहीं दोगे तो मैं तो छोड़ ही दूंगा, ये वाली बातें गलत होती है। आपको
कन्विंस करना है पोलाइट वे में। आप अपनी वैल्यूज़ रखिए, अपनी बातें रखिए कि हाँ ये है वैल्यू, ये चल रही है, मुझे इतनी मिलनी चाहिए, मेरे अंदर स्किल सेट है, मैं इतनी चीज़ें संभाल सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो बात जम सकती है। और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आप जिस वजह से आए हैं, आप जितनी सैलरी मांग रहे हैं, उसके लिए आपने पूरी रिसर्च करी है। वरना सामने वाला जो भी HR है वो आपको 2 बातों में निपटा देगा और बोलेगा कि भैया नहीं दे सकते। एक और चीज़ ये सबसे ज़रूरी है कि जब आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो, इनिशियल स्टेज में अगर आपकी नौकरी लगी रही है अभी और सैलरी की बात चल रही है, उस समय में बहुत बार कंपनीज जो है वो रुक जाती हैं, अटक जाती हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा हम दे ही नहीं सकते। तो अल्टरनेट ऑप्शंस पे ज़रूर नज़र रखें। अब अल्टरनेट ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि दूसरी कंपनीज पे भी नज़र रखनी है। इसी कंपनी में, इसी सैलरी नेगोशिएशन में आप उनसे वर्क फ्रॉम होम भी ले सकते हैं, आप फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स ले सकते हैं ताकि आप अलग से भी कुछ कर सकें, एक्स्ट्रा वेकेशन डेज ले सकते हैं, आप अलग जॉब बेनिफिट्स ले सकते हैं, आप अलाउंस मांग सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप अलग से ले सकते हैं। तो यहाँ पर सैलरी तो आपको सेम मिल रही है, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा दिन है जिसमें आप काम कर सकते हो, एक्स्ट्रा हॉलीडेज आपके पास रह जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम अगर है तो आपके पास बहुत सारा समय बचेगा, आपका जो जाने आने का रहेगा वो बच जाएगा, खर्चा आपका काफ़ी सारा बच जाएगा। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स है तो आपके पास बहुत सारा अलग टाइम रहेगा, आप अपने तरफ से काम कर सकते हैं। तो ये भी आप नेगोशिएट कर सकते हो, यानी कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सैलरी नेगोशिएशन के लिए जाओगे तो पक्का है कि आप कन्विंस कर लोगे एम्प्लॉयर को कि ऐसा कुछ हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब आप कर चुके हो, नहीं करे हो तो अभी कर लो। और कुछ सवाल है कमेंट में लिख सकते हो। धन्यवाद।